तो साथियों अब चलते हैं आज के शानदार ट्रेनिंग की ओर। आई एम हाईली एक्साइटेड अबाउट टुडेस ट्रेनिंग। मैं खुद भी बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ आज की ट्रेनिंग को लेकर के। और मैं रियली साथियों आज आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ ट्रेनिंग से पहले ही, कि आज आपको जो ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलने वाला है, अगर आपने इसको गंभीरता से अटेंड कर लिया तो साथियों आप बहुत 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 बड़ी सफलता बहुत ही कम समय में हासिल करने वाले हैं। जो इनकम हमने अचीव किया है उसी तरीके की इनकम आप भी अचीव करने वाले हैं, अगर ईमानदारी से साथियों यदि आप आज की इस पूरी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें और लास्ट तक अगर बने रहें। तो साथियों पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से आज का ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन में जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ वो दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो ट्रेनिंग का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके बिजनेस की नींव क्या है। आपके बिजनेस की नींव क्या है, आपके बिजनेस का आधार क्या है। जैसे हम स्कूल में या कहीं भी पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं, और आज इस बिजनेस की एबीसीडी में आपको बता रहा हूं। और अगर इस एबीसीडी को आप समझ गए तो आप डी फॉर डायमंड बन जाएंगे और आपके डी फॉर ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो साथियों चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते शुरू करते हैं। आपके सफलता की नींव, आपके सफलता की नींव। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, एक बार टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का नींव डालना। ठीक, आपके बिजनेस का नींव डालना, क्योंकि बिना नींव के बड़ा मजबूत बिल्डिंग कभी नहीं बन सकता। जितना मजबूत नींव रहेगा उतना ही मजबूत, उतना ही बड़ा बिल्डिंग आप बना सकते हैं। सही है, तो साथियों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सफलता के नींव की सबसे पहली ईंट क्या है? सपने देखना शुरू करें। सपने देखना शुरू करें, क्योंकि जब जब आपके पास सपने होंगे तब तब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जब जब आप सपने देख आपके पास सपने होंगे तब तब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, और जब जब आपके पास सपना नहीं होगा तब तब आप असफलता की ओर बढ़ेंगे। मैं साथियों काफी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हूँ, इस लाइन में हूँ। पिछले 16 साल से मैं एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और पिछले 16 सालों का मेरा अनुभव यही कहता है, बार बार मेरा अनुभव अंदर से मुझे यही आवाज लगाता है। ये मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं, और यही हमारी सफलता का राज है। और यही चीज अगर आप भी समझ जाएंगे तो आप भी वही सफलता हासिल कर सकते हैं जो हमने हासिल किया है। 16 साल ठोकर खा के जो हमने सीखा है वो आज हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने इस बात को अपना लिया तो आपको भी यही सफलता मिलने वाली है। और हर दिन ये मेरे अंतरात्मा से मुझे आवाज आती है। मैं अपने आप को बोलता हूं ये लाइन कि बेटा रविकांत, जब जब तेरे पास सपने होंगे तू सफलता की ओर बढ़ेगा, और जब जब तेरे पास सपने नहीं होंगे तू असफलता की ओर बढ़ेगा। मेरी अंतरात्मा बार बार मुझे यही आवाज लगाती है, और एनी टाइम मेरे अंदर ही अंदर ये आवाज मुझे बार बार मुझे बताते रहता है कि लगातार सपने देखते रहो, लगातार सपने देखते रहो, लगातार सपने देखते रहो, क्योंकि जब जब सपने होंगे तब तब सफलता मिलेगी। और जब जब कभी भी एक पल के लिए भी अगर सपने आपके ओझल हुए तो आप असफलता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। हमेशा याद रखें साथियों, लक्ष्यहीन व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो आपके सफलता की सबसे पहली ईंट क्या है? ड्रीम्स, सपने। आपके पास सपने होने चाहिए, लिखित में सपने होने चाहिए। कम से कम 10 सपने आपके डायरी में आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए। और आपके सपनों को जितना ज्यादा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप देख सकते हैं, उतना ही तेजी से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम्स है ना भाई, वो एनी टाइम आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए। आपके घर पे दीवार पे आपके ड्रीम्स लिखे होने चाहिए। आपके घर में आपका एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, उसमें आपके ड्रीम्स लिखे होने चाहिए। आपका डायरी होना चाहिए जिसमें आपके ड्रीम्स लिखे होने चाहिए। आपका मोबाइल में फ्रंट स्क्रीन में आपको आपके सपने लिखे हुए दिखाई देने चाहिए।
आपके लैपटॉप में जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, जो चीजें भी आपके सामने एनी टाइम, उन चीजों में आपके सपने आपको लिखे हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि आपके सफलता की सबसे पहली नींव है क्या? आपके सपने। ड्रीम टारगेट क्यों जरूरी, मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज देखा, समझा और महसूस किया है। जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तब से लेकर आज तक, आज 16 साल हो गए साथियों। इन 16 सालों से मैंने एक ही चीज देखा है, समझा है और महसूस किया है कि सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। अभी, आज, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, शॉर्ट टाइम में जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसे बोला जाता है लक्ष्य, आपका टारगेट। शॉर्ट टाइम में जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसे बोला जाता है लक्ष्य, उसे बोला जाता है टारगेट। और आदमी के जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका टाइम जो है वो ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। तो सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है, उस टारगेट को पूरा करने का ड्रीम होता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो पागल होते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे बड़े सपनों को मुझे पूरा करना है तो भैया हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, है ना, मुझे अपने उन लक्ष्यों को पूरा करना पड़ेगा जो मुझे मेरे सपनों की ओर आगे लेके जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूं साथियों कि आप लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि गहराई से मैं आपको चीजों को समझा पाऊं, बारीक चीजों को। तो साथियों, सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। सपना मतलब, ड्रीम मतलब बहुत बड़ी चीज होती है ना, आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल। वो चीज जो आप वाकई में अपने लाइफ में एक एक वो चीज जो हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो, एक छोटा सा उदाहरण है, कोई बंदा बहुत गरीबी से निकल करके आया है, तो वो बहुत पैसे कमाना चाहता है और अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता है, ये उसका सपना है। अगर कोई बंदा है, कोई कार लेना चाहता है, ये मतलब महंगी सी लग्जरी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू कार लेना चाहता है, ये बड़ा एक जो ड्रीम है ये कहलाता है सपना। लेकिन ये बड़ा ड्रीम एक दिन में अचानक पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, ठीक है, आपको कुछ टारगेट सेट करके चलने पड़ेंगे, तब आपके वो बड़े सपने पूरे होंगे। क्योंकि बड़े सपने एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पूरे नहीं होते, उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल का धैर्य और मेहनत चाहिए, ठीक है, और लगातार सही दिशा में काम करना पड़ता है। तो साथियों, एकदम शॉर्टकट में मैं बात आप लोग को बता रहा हूं, एकदम सारगर्भित लाइनें में यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है, अभी तत्काल में, वर्तमान में जो टारगेट आपका है, जिसको पूरा करने से आप अपने बड़े सपने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है। अपने उस लक्ष्य के लिए वो उतने ही पागल होते हैं जितने अपने उस बड़े ड्रीम के लिए हैं। तो साथियों, सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है जिसे वह हासिल करना चाहते हैं। और ये जो उनका सपना है, ये जो उनका सपना है, उनके हर प्रयास और शक्ति के पीछे की ऊर्जा बन जाता है, जो उन्हें सभी समस्याओं से निकाल कर आगे ले जाता है। जब आपके पास सपना होता है तो आप एक मिशन पर होते हैं, साथ के लोगों को भी इसी तरह की भावना का अनुभव होता है और दूसरे लोग भी ऊपर उठकर आपके साथ आ जाते हैं। हर कोई इस बात को समझने लग जाता है कि सपने को सच करने के लिए टीम की एकता अनिवार्य है, सबको मिलजुल के काम करना जरूरी है। हर कोई इस बात को समझने लग जाता है। लक्ष्य पूरा करने के लिए खुशी खुशी घंटों मेहनत की जाती है। व्यक्तिगत मुद्दे, पर्सनल प्रॉब्लम्स दरकिनार कर दिए जाते हैं। हर कोई यही सोचने लग जाता है कि भाई मेरे हिस्से से अधिक महत्वपूर्ण है पूरी टीम। समय को पंख लग जाते हैं, मनोबल शिखर पर होता है, असामान्य उपलब्धि की कहानियां जन्म लेती हैं और कमिटमेंट, सिर्फ कमिटमेंट मूल सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सपना है, क्योंकि आपके पास एक सपना है। लेकिन अगर आपके पास सपना नहीं रहेगा तो क्या लगता है साथियों, अभी जितनी भी बातें हमने की,
क्या इनमें से कोई भी चीज होने वाला है? कोई भी चीज होने वाला है? अगर आपके पास सपना नहीं रहेगा तो अब ये जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने समझाने का, बताने का प्रयास किया, ये सारी चीजें होने वाली हैं? क्या ये सारी चीजें होने वाली हैं? अगर आपका ड्रीम नहीं रहेगा तो क्या ये सारी चीजें होने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सही है कि नहीं? तो साथियों, एक बार मैं इन लाइनों को दोहराना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके पास लाइफ में अपने ड्रीम्स होना क्यों जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो एक बार इन लाइनों को हम दोहराएंगे और मेरे साथ साथ साथियों आप लोग भी दोहराइए, आप लोग भी इन लाइनों को पढ़िए और दिल से महसूस कीजिए। सभी सफल लोगों के पास उस लक्ष्य का सपना होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। यह सपना उनके हर प्रयास और शक्ति के पीछे की ऊर्जा बन जाता है जो उन्हें सभी समस्याओं से निकालकर आगे ले जाता है। जब आपके पास सपना होता है तो आप एक मिशन पर होते हैं। आपके साथ के लोगों को भी इसी तरह की भावना का अनुभव होता है और दूसरे लोग भी ऊपर उठकर आपके साथ आ जाते हैं। हर कोई इस बात को समझने लग जाता है कि सपने को सच करने के लिए टीम की एकता अनिवार्य है। लक्ष्य पूरा करने के लिए खुशी खुशी घंटों मेहनत की जाती है। व्यक्तिगत मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं। हर कोई यही सोचने लग जाता है कि मेरे हिस्से से अधिक महत्वपूर्ण है संपूर्ण टीम। समय को पंख लग जाते हैं, मनोबल शिखर पर होता है, असामान्य उपलब्धि की कहानियां जन्म लेती हैं और कमिटमेंट, सिर्फ कमिटमेंट मूल सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सपना है और अगर आपके पास सपना नहीं रहेगा तो इसमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो शॉर्टकट में एक लाइन बोल सकते हैं कि भैया, जिसके पास होती है ड्रीम, जिसके पास होता है ड्रीम उसी के पास होती है टीम। मेरे साथ दोहराइए साथियों इन लाइनों को। जिसके पास होता है ड्रीम उसी की बनती है टीम। जिसके पास होता है ड्रीम उसी की बनती है टीम। जिसके पास होता है ड्रीम उसी की बनती है टीम। जिसके पास होता है ड्रीम उसी की बनती है टीम। जिसके पास होता है ड्रीम उसी की बनती है टीम। तो साथियों, सपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सपना अगर आपके पास जीवन में नहीं रहेगा ना तो कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। अब बात यह आती है कि सपनों के मामलों में क्या होता है, लोगों के साथ क्यों होता है, क्यों सपने सपने तो हर कोई देखता है लेकिन क्यों सपने पूरे नहीं हो पाते या क्यों बड़ा सक्सेस नहीं मिल पाता। साथियों, बड़ा काम करने के लिए, बड़ा सक्सेस लेने के लिए ना आप अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टीम बनानी होगी और टीम उसी की बनेगी जो लीडर होगा। जो लीडर ही नहीं होगा उसकी टीम कहां से बनेगी? तो साथियों, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए टीम बनानी जरूरी है। टीम बनाने के लिए आपको एक लीडर बनना जरूरी है और लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टीम होना, एक ड्रीम होना जरूरी है। तो साथियों, जिसके पास होता है उसी ड्रीम उसी की बनती है टीम और जिसके पास होता है टीम वही होता है लीडर। तो थोड़ा सा हम और समझते हैं इस बात को गहराई से। सपनों के मामले में किस किस टाइप के लोग होते हैं और क्यों सपने पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साथियों, सपनों के मामले में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कभी जीवन में सपना नहीं देखते। मैं नहीं जानता वो कौन है, वो आप हो या मैं हूं या आपकी टीम का कोई है, मैं नहीं जानता वो कौन है। लेकिन एक बात समझिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सपना नहीं देखते। वो लोग कौन है, उनका क्या होने वाला है? वो भटकने वाले लोग हैं। भटकने वाले मतलब, मान लो कोई आदमी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर टहल रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? भटक रहे। और इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर अगर कोई आदमी टहल रहा है मतलब इसका मतलब वो भटक रहा है और टाइम पास कर रहा है। तो जो लोग कभी भी सपना नहीं देखते उनका टाइम पास होने वाला है इस बिजनेस में, उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके पास होगी ड्रीम, जिसके पास होगा ड्रीम उसी की बनेगी टीम। लेकिन जिसके पास कोई ड्रीम ही नहीं होगा उसकी टीम ही नहीं बनेगी और वो पैसा ही नहीं कमाएगा। तो साथियों, कुछ लोग कभी सपना नहीं देखते हैं, वो कौन है? भटकने वाले लोग हैं। कुछ लोग सपना तो देखते हैं लेकिन कभी अपने दम पे उसका पीछा नहीं करते। हमेशा उसको किसी बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत है। कोई सीनियर उसको मोटिवेट करेगा, कोई कोई भी एक्सटर्नल किसी प्रकार का कुछ ना कुछ उसको कारण, मतलब वो खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं है अपने सपनों के लिए, उसको बाहर से कहीं से मोटिवेशन चाहिए। जब उसको कोई बोलता है तब वो कुछ करता है। जब उसको कोई कुछ बोलता है
तब वो कुछ करता है। मतलब सपना तो देखते हैं, सपना तो देखते हैं, लेकिन कभी अपने दम पे उसका पीछा नहीं करते। उनको हमेशा किसी न किसी से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा है तो भाई सीधी सी बात है, जब तक आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा तब तक आपका काम होता रहेगा। जिस दिन आपको किसी ने मोटिवेट करना बंद कर दिया तो आपका काम होना बंद हो जाएगा। किसी ने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया तो आपका काम होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप इस बिजनेस में अपने सपनों के लिए आए हैं कि दूसरों के लिए? तो साथियों, कुछ लोग सपना तो देखते हैं लेकिन कभी अपने दम पे उसका पीछा नहीं करते। तीसरे वो लोग होते हैं जो जो लोग सपना तो देखते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। मतलब सपना भी देखते हैं, उसको पूरा भी कर देते हैं। तो ये लोग कौन लोग हैं? सफल लोग हैं। ये लोग सफल हो जाते हैं, अपने उस सपने को पूरा कर लेते हैं। लेकिन साथियों, चौथे वो लोग होते हैं जो सपना देखते हैं, उसका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की भी मदद करते हैं। और वो लोग कौन है साथियों? वही लोग हैं लीडर्स। वही लोग हैं लीडर्स, और उन्हीं की बनती है टीम। तो सपनों के मामले में चार प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग कभी सपना नहीं देखते, उनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन अपने दम पे उसका पीछा नहीं करते। उनको किसी न किसी को मोटिवेट कोई उनको करता रहेगा तब उनका काम होता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, उसको पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी सफलता सीमित होती है क्योंकि वो उन सपनों का विस्तार नहीं करते। उन सपनों को लोगों को लिए, लोगों के साथ काम कर उनके लिए सपना पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग साथियों सपना देखते हैं, उसका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं, वही लोग लीडर्स हैं। वही लोग बड़ा काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन चार कैटेगरी में से आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में लाना चाहते हैं? इन चार कैटेगरी में आप अपने आप को कौन से कैटेगरी में लाना चाहते हैं? जवाब मुझे मत दीजिए, अपने आप को दीजिए। इन चार कैटेगरी में आप अपने आप को कौन से कैटेगरी में लाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हर आदमी यही चाहेगा कि खुद के भी सपने पूरे हों और टीम को भी उन सपनों को पूरा करने में मदद करें और एक बड़े लीडर बने और एक बड़ी टीम के मालिक बने। तो इसके लिए साथियों आपको इस चौथे कैटेगरी में आना पड़ेगा। कुछ लोग सपना देखते हैं, उसका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं और वो लोग लीडर्स होते हैं। तो आप लोग भी निश्चित तौर पे इस चौथे कैटेगरी में सब के सब आना चाहते हैं, मुझे पता है। हर चीज आपके लीडरशिप के साथ ऊपर उठती है और हर चीज आपके लीडरशिप के साथ नीचे गिरती है, आपके ऊपर। मतलब आपके बिजनेस का सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी दो लोगों की भी टीम है, अगर आपकी दो लोगों की, तीन लोगों की, पांच लोगों की, 10 लोगों की भी टीम है, तो आप याद रखिएगा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जस राजा तस प्रजा। हर चीज, हर चीज आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। आपके टीम में हर चीज आपके लीडरशिप के साथ ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अक्सर एक सवाल खुद से पूछा है और वही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का अगर हमने जवाब अपने आप को अच्छे से दे दिया तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। तो वो सवाल ये है कि क्या सपना आपको लीडर बनाता है या फिर आप लीडर हैं तो आप अपना सपना बनाते हैं? क्या सपना आपको लीडर बनाता है, आपका ड्रीम आपको लीडर बनाता है, या फिर आप लीडर हैं तो आप अपना ड्रीम बनाते हैं? दोनों में से क्या होता है? इसका जवाब दीजिए थोड़ा सा सोच के। अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं, एक बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो क्या सपना, आपका सपना आपको लीडर बनाएगा, या फिर आप लीडर हैं तो आपको अपना ड्रीम बनाना है? क्या सपना आपको लीडर बनाता है या फिर लीडर अपना सपना बनाता है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मेरा विश्वास है कि भाई सपना पहले आता है, आपका ड्रीम पहले आता है। मैं कई लोगों को, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना ड्रीम खो दिया, अपना सपना खो दिया और उन्होंने अपनी नेतृत्व करने की अपनी शक्ति भी खो दी। क्योंकि लोग वही करते हैं जो वो देखते हैं। लोग वही करते हैं जो वो देखते हैं। और ये दुनिया का सबसे महान और सबसे प्रेरणादायक सिद्धांत है। अगर आपके पास ड्रीम है तभी आपकी टीम बनेगी। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी।
अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपके पास कोई लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रहेगी, कोई आपको फॉलो नहीं करने वाला, कोई भी आपकी बात नहीं मानने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ। और इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आप लोग को कराता हूं। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, ठीक है? सभी लोग मेरी तरफ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा करिएगा। सब लोग अपना ये वाला हाथ बाहर निकालिए, सभी लोग अपना ये वाला हाथ बाहर निकालिए, राइट वाला हैंड बाहर निकालिए, राइट वाला हैंड बाहर निकालिए। और इस राइट वाले अपने हाथ से इस कान को छुओ, लेफ्ट वाले कान को छुओ, ठीक है? फिर आप लोग अपने इस हाथ से इस कान को छुइए, ठीक है? फिर इधर वाले आंख को छुइए, इस वाले आंख को छुओ, फिर इस वाले आंख को छुओ, फिर अपने माथे को छुओ। कितने लोगों ने माथे को छुआ? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो जो लोग वीडियो देख रहे होते, जो लोग भी वीडियो देख रहे थे, उन सभी लोगों ने क्या किया? अपने माथे को नहीं, अपने चेथी को छुआ। मैं क्या बोल रहा हूं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या कर रहा हूं ये मायने रखता है। अगर मैं जो कर रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं, अगर वो सेम टू सेम रहेगा तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं उसमें अगर अंतर रहेगा ना, तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करने वाला, कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई भी आपकी बात मानने वाला नहीं। तो साथियों, अगर आप लीडर हैं, अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, अगर एक बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अगर आप काम करना चाहते हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एक सपना लेके चलना पड़ेगा और उस सपने के साथ अपने टीम को आगे लेके चलना पड़ेगा। और यही इस दुनिया का सबसे महान और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक सिद्धांत है। क्योंकि सपने को एक ऐसे लीडर के साथ जोड़ दीजिए, किसी भी सपने को एक ऐसे लीडर के साथ जोड़ दीजिए जो लीडर उस सपने पर मेहनत करने का इच्छुक हो, तो एक आंदोलन शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, जितने भी महान लीडर हैं इस दुनिया में, मैं बड़े बड़े लोगों का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम लेना चाहता हूं आज की डेट में। आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान जो है ना, वो क्या कर रहा है? एक सपना लेके चल रहा है और उस पर मेहनत कर रहा है। मैं इसमें बहुत बड़ा फैन हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं मोदी जी को देखता हूं, 70 साल की एज में भी इस कदर मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ड्रीम है। अपने इस ड्रीम को लेकर के वो चल रहे हैं और उस पर मेहनत करने के इच्छुक है। तो देख लीजिए, एक आंदोलन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो साथियों, सपने को एक ऐसे लीडर के साथ जोड़ दीजिए जो उस सपने पर मेहनत करने का इच्छुक हो, तो क्या होता है पता है? एक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्योंकि लोग किसी सपने के पीछे नहीं चलते, लोग किसी सपने के पीछे नहीं चलते, वे उस लीडर के पीछे चलते हैं जिसके पास एक सपना होता है और उस सपने को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की उसके पास योग्यता होती है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लोग सपने के पीछे नहीं चलते, वो उस लीडर के पीछे चलते हैं जिसके पास एक सपना होता है और उस सपने को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की उसके पास योग्यता होती है। तो साथियों, अपने ड्रीम्स को कम्युनिकेट करने का आपको योग्यता इस सिस्टम में आपके अंदर डेवलप किया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से आपके अंदर अपने सपनों को लोगों तक पहुंचाने की योग्यता को विकसित किया जाएगा। आपको धीरे धीरे धीरे, आज आपने देखा ना, नए नए लोग हैं, एकदम साधारण से साधारण और बहुत ही सामान्य आपके मेरे जैसे लोग हैं, जो लोग इस बिजनेस में आके अचीवमेंट लेना और हजारों लोगों के बीच बोलना चालू कर दिए। यही तो लीडर बनने का शुरुआत है बॉस। कोई भी आदमी जो लीडर होता है वो हजारों लोगों को संबोधित करता है, भीड़ को संबोधित करता है, और यही वो सिस्टम है जो आपको ये मौका देता है। तो साथियों, आप समझिए, ये सिस्टम, ये बिजनेस आपको लीडर बनाने के लिए दिन रात तत्पर है, मेहनत कर रहा है। ये सिस्टम, इस सिस्टम के लीडर्स, इस सिस्टम के, इस कंपनी के डायरेक्टर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपको एक बड़ा लीडर बनाने के लिए। लेकिन सपना किसका रहेगा? यहाँ पे सपना किसका रहेगा? किस सपने को लेके आप लीडर बनना चाहते हैं? अगर आपका ड्रीम ही नहीं रहेगा तो आप टीम ही नहीं बना पाएंगे, आप लीडर नहीं बन पाएंगे। तो आपका ड्रीम
बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप पास ड्रीम रहेगा तो साथियों आप लाइफ में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। रियली बता रहा हूं, सपनों के आधार पे ही बड़ा काम होता है और कोई जादू नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि 99% लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, 99% लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस सिर्फ उस आदमी का प्रतिबिंब होता है जिसके साथ वो काम करते हैं। अगर आप वाकई में बड़ा काम करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप ही का रिफ्लेक्शन है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी छाया है, आपकी टीम आपका प्रतिबिंब है। जैसे आप वैसे आपकी छाया, जैसे आप वैसे आपकी छाया। तो जैसे लीडर वैसे उसकी टीम। 99% लोग यार जो जस्ट आपके साथ आ रहे हैं ना, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए अच्छा या खराब होता है क्योंकि वो आप अगर उनके लीडर हैं तो वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक सरल सी बात है, अगर किसी फुटबॉल की टीम में किसी खिलाड़ी का अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो भाई एक खिलाड़ी को निकालेंगे, सही है कि नहीं? खिलाड़ी को बाहर निकालेंगे टीम से। लेकिन अगर पूरी टीम खराब खेलेगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोच को बदलना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं? तो हम हमारी पूरी टीम को क्या चाहते हैं? बेहतरीन परफॉर्म करे हमारी टीम, हमारी पूरी टीम बेहतरीन परफॉर्म करे। एक भी खिलाड़ी को हम नहीं चाहते कि उसका परफॉर्मेंस कमजोर हो। तो किसको बेस्ट बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? सबसे पहले कोच को बेस्ट परफॉर्म करके, कोच को करके दिखाना पड़ेगा, तब उसकी टीम बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएगी। बात समझ में आ रही है? अब अगर कोच इस टाइप का रहेगा अगर कोच इस टाइप का रहेगा जिसको तैरना नहीं आता और वो स्विमिंग के कंपटीशन का कोचिंग दे रहा है बच्चे लोगों को, और उसके बच्चे लोग अगर मान लो अगर जीत भी गए, मान लो अगर उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं जिनको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मतलब स्विमिंग का कोचिंग दे रहे हैं, किसी तरीके से अगर वो लोग जीत भी गए तो क्या लगता है इस कोच का इज्जत करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप इस तरीके के पात्र नहीं बनना चाहते, है ना, जिसकी टीम भी बन गई और पैसे भी कमा लिया लेकिन उसकी टीम में एक रत्ती की उसकी इज्जत नहीं है, तो भाई लीडर बनने की शुरुआत कीजिए, सपने देखने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर आप एज ए लीडर काम करेंगे, ड्रीम्स लेके काम करेंगे, तो जो बड़ा काम होने वाला है ना, रियल बता रहा हूँ, ये बाहरी दुनिया का कोई भी आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि आप इस बिजनेस में हैं। लेकिन आपका कोई भी गोल, आपका कोई भी ड्रीम, सिर्फ अगर आप एक इच्छा लेके चल रहे हैं और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास, तो कोई काम का नहीं। एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य अगर आप लेके चल रहे हैं और अगर आपके पास उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं आपके। इसलिए आपके सफलता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नींव क्या है? आपका वर्क प्लान। आपके सफलता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नींव क्या है? आपका वर्क प्लान, आपकी कार्य योजना। तो साथियों, आपकी कार्य योजना किस तरीके से होनी चाहिए? एक बहुत जबरदस्त स्लाइड है। इस स्लाइड से हम समझते हैं, ये दो लोगों की स्टोरी है। एक का नाम है रॉबर्ट और एक का नाम है रॉब। रॉबर्ट उस आदमी का प्रतीक है जो इस बिजनेस में क्या होता है? सफल होता है। इस बिजनेस में डायमंड बनता है, इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम करता है और अपने हर एक सपने को, अपने अपने और अपने परिवार के, अपने बच्चों के हर एक सपने को पूरा करता है। लेकिन रॉब उस आदमी का प्रतीक है जो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता और इस बिजनेस में असफल हो जाता है। तो रॉबर्ट क्या करता है? गेट्स अप अर्ली एज यूजुअल, स्टार्ट वर्क एट 6 AM। रॉबर्ट क्या करता है? सुबह जल्दी उठ जाता है, सुबह 6 बजे से उसका कार्यक्रम चालू हो जाता है। और इधर रॉब रॉब क्या करता है? गेट्स अप लेटर एंड कंटेम्पलेटिंग व्हाट टू डू। मतलब सुबह देर से उठता है और देर से उठता है और देर से उठता है और बिस्तर में सोए सोए सुबह प्लानिंग कर चलते रहता है कि कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, क्या करूंगा। लेकिन रॉबर्ट का ये जो मॉर्निंग का जो काम का शुरुआत हो रहा है, ये सुबह शुरुआत नहीं हो रहा है। ये इसने क्या किया? रात को ही पूरा प्लानिंग बना लिया है अपना। रात को ही पूरा लिख लिया है कि कल दिन भर में मेरे को ये सारे अपने काम पूरे करने हैं, क्योंकि मुझे अपने बड़े सपनों को पूरा करना है। तो साथियों, आप समझिए, अगर आप बड़ा काम करना चाहते, अगर आप अपना भविष्य बेहतर चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। तो चलिए साथियों, अपन चालू करते हैं आगे, इस पे स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि एक बात बस याद रखना
भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता। आप हर दिन जो अच्छा काम करते हैं उसी से भविष्य बनता है, और हर दिन अगर कोई आदमी लापरवाही करके अपने दिन गंवा रहा है तो वह भी उसके भविष्य में तब्दील हो रहा है। उसको खुद को चुनना पड़ेगा, आपको खुद को चुनना पड़ेगा, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं आपके पिछले 5 साल के कर्मों का नतीजा है, और आज से 5 साल बाद आप जिंदगी में जहां भी पहुंचेंगे वो आपके इन 5 सालों के कर्मों का नतीजा होगा। तो आइए साथियों, समझते हैं, दो लोगों के अंतर को समझते हैं, एक जो सफल होता है और एक जो असफल होता है। दोनों का रोज के कार्यक्रम में किस टाइप का अंतर होता है। रॉबर्ट क्या करता है, एक दिन पहले नाइट में अपनी पूरी प्लानिंग करके सोता है, हर दिन ये वो काम करता है, और सुबह से उठ के 6 बजे से एक्टिव, नहा धो के तैयार होकर एक्टिव हो जाता है। और इधर रॉब क्या करता है, गेट अप लेट, लेटर एंड लेटर, सुबह देर से उठता है, और देर से उठता है, और देर से उठता है, और सुबह बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहता है कि क्या करूंगा आज दिन भर में, कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है काम करने की। इधर रॉबर्ट सुबह उठ गया, अपना काम चालू कर दिया, फिर दोपहर आ गया, दोपहर को क्या कर रहे हैं, मतलब खाना भी खा रहा है। यहाँ लिखा मोस्ट लंचेस आर अरेंज फॉर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज। दोपहर को अगर खाना भी खा रहे हैं ना, तो किसी न किसी से मिल रहे हैं, किसी न किसी से बात कर रहे हैं, किसी न किसी से कुछ ना कुछ बिजनेस की चर्चा परिचर्चा चल रही है, टीम से मीटिंग हो रही है, नए लोगों से मिल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एक्टिविटीज चल रही है। और इधर रॉब क्या कर रहे हैं, सुबह आराम से मस्त लेट से सो के उठा, और आप देख सकते हैं इसका तस्वीर जो आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा है, लंच एट होम विदाउट मच पर्पस। बिस्तर में पड़े पड़े खा रहा है। खैर बिस्तर में तो कोई नहीं खाता होगा, लेकिन कहने का मतलब यह प्रतीकात्मक रूप से इस बात का तात्पर्य यह है कि इसके सो के उठते रेडी होते तक लंच का टाइम हो गया है। इसके बिस्तर छोड़ के सो के उठते नहाते धोते तक लंच का टाइम हो गया है, और एक घर पे ही, रोज घर पे ही खाना खाता है, और इसके खाने का मतलब कोई उद्देश्य नहीं, कोई बिजनेस पर्पस नहीं, बस खाना है, जीना, खाना है इसलिए खा रहे हैं। ठीक है। इधर आफ्टरनून आर फिल्ड विथ एक्टिविटीज एट हिज हाउस आर हिज डाउनलाइन होम, जूम मीटिंग्स, प्रोडक्ट सेमिनार एंड मोटिवेशनल मीटिंग्स। इसका पूरा दोपहर उसके घर में मीटिंग कर रहा है, अपने कुछ डाउनलाइन के किसी के घर में मीटिंग कर रहा है, किसी होटल में मीटिंग कर रहा है, या जूम मीटिंग्स ले रहा है ना, जूम मीटिंग्स ले रहा है, फोन पे बात चल रही है, प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा है, मोटिवेशनल वो मीटिंग चल रहा है, कुछ ना कुछ पूरा दोपहर भर पूरा इसका एक्टिविटीज से इसका पूरा दोपहर भरा हुआ है। और इधर भाई साहब ने क्या किया, इनके लंच होते तक तो दोपहर सो के उठते नहाते धोते तक देरी, मतलब इतना देर हो गया था कि लंच टाइम हो गया था। अब लंच के बाद वॉन्डर्स व्हाट ही शुड डू आफ्टर लंच, लंच के बाद वॉन्डर्स व्हाट ही शुड डू, वेयर ही शुड गो। लंच के बाद क्या सोचता है, व्हाट ही शुड डू, उसको क्या करना चाहिए, वेयर ही शुड गो, उसको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बाय नाउ मोस्ट फ्रेंड्स आर इधर एट वर्क आर हैव डन सम आउटवेयर। मतलब अभी तक तो क्या है, दोपहर हो गया है तो सारे दोस्त यार जो हैं वो कहीं ना कुछ काम पे निकल गए होंगे, कहीं अपने काम में बिजी हो गए होंगे, बाहर चले गए होंगे, तो बात तो हो नहीं पाएगी। अगर आदमी अपने काम धाम में बिजी रहेगा तो अच्छे से बात थोड़ी हो पाएगी। तो दोपहर को आराम से सो के, सुबह आराम से सो के उठा, दोपहर को खाना खाया, फिर अब सोच रहा है कि कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं। इधर शाम के प्रेजेंटेशन है जैसे, है ना, तो phone innovations throughout the day, many guests expected for the evening seminar। मतलब इसने पूरे दिन रोज ऐसी करता है ना, ये रोज 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 पूरे दिन लोगों को कॉल करते रहता है, जिससे मिलता है, जहां बात होती है, जिस भी आदमी से मुलाकात होती है, हर किसी को एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखता है जेब में, और हर किसी का नाम नंबर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लिख के रखता है। ये नहीं कि मोबाइल में सेव कर लिया फिर बाद में खुद ही भूल गया कि किसको इन्वाइट किए थे। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ये काम करता है। और फोन इनोवेशन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन फोन पे लोगों से बात करता है, लोगों को इनवाइट करता है, फॉलो अप करता है, सारी चीजें। ठीक है, एनी गेस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द इवनिंग सेमिनार, शाम के सेमिनार के लिए ढेर सारे गेस्ट आएंगे, इसको पता है कि पूरे दिन, पूरे हफ्ते, हर दिन ये इसी तरीके से, महीने दर महीने, हफ्ते दर महीने ये इसी तरीके से काम करता है। उसको पता है रोज शाम के इसके सेमिनार में ढेर सारे गेस्ट बैठेंगे। लेकिन ये क्या करता है, फोन इन्वेशन फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार अचानक भयानक किसी को फोन कर लेता है, कोई पर्सनल गेस्ट नहीं बिठाता,
नो पर्सनल गेस्ट एक्सपेक्टेड। मे बी क्या सोचते रहते हैं, डाउन लाइन विल ब्रिंग गेस्ट। क्या सोचते रहते हैं, नीचे वाले लोग गेस्ट बिठाएंगे, यार मेरे को क्या टेंशन है, मेरे को क्या है, मेरी तो टीम बन गई है, लोग तो अपने गेस्ट बिठाएंगे, मेरे को क्या टेंशन। इधर 3-way conference calling sessions for 1.5 hours generated many positive responses for downlines. Everyone is excited about evening seminar. मतलब ये क्या करता है, 3-way conference calling session करता है, रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा वो इस चीज के लिए टाइम निकालता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा वो इस चीज के लिए टाइम निकालता है कि अपने डाउनलाइन से बात करता है, अपने अपलाइन से बात करता है, और शाम का जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए पूरी ताकत लगा देता है, रोज रोज पूरी ताकत लगा देता है, खुद भी मेहनत करता है और अपनी पूरी टीम में भी हर किसी से प्रॉपर बात करता है, पूरी ताकत लगा देता है, और हर कोई, एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट इवनिंग्स प्रेजेंटेशन। उसकी टीम में हर कोई शाम के प्रेजेंटेशन के लिए एक्साइटेड है। इस बंदे को लेके उसके सीनियर एक्साइटेड हैं, यार क्या बंदा है यार, ये इसका क्या मतलब, क्या विजन, क्या मोटिवेशन है। उसके सीनियर को पता रहता है यार इसको सेमिनार में ना टेस्टिमनी में बुलाना, इस टाइप से ऐसा काम करता है ये बंदा। ठीक, हर कोई इससे इससे जुड़ा हुआ हर आदमी एक्साइटेड रहता है रोज के अपने काम और शाम के, खास करके शाम के सेमिनार को लेकर। और इधर रॉब क्या करता है, नेवर ऑर्गेनाइजेस एनी 3-way कॉन्फ्रेंस। 3-way मतलब खुद एक, अपलाइन 2 और डाउनलाइन 3, 1 2 3। 3-way कॉन्फ्रेंस मतलब 3 तरह के लोगों से बात करना, एक डाउनलाइन से, एक अपलाइन से और एक अपने आप से। ठीक है, ये 3, ये कहलाता 3-way कॉन्फ्रेंस। तो कोई सीनियर को रिपोर्टिंग नहीं, कोई डाउनलाइन को प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, कोई 3-way कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, दिन भर अपने में बिजी है, अपने में मगन है, कोई कॉलिंग वर्कशॉप नहीं, कुछ नहीं, लोगों को इन्विटेशन करने का कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। और ये सब करने की वजह से इसको खुद से अंदर ही अंदर ये बात पता है, अटेंडेंस फॉर टुनाइट विल नॉट बी मच। आज शाम को प्रेजेंटेशन में ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, हर चीज में, हर चीज में, शाम के जो इवनिंग में जो सेमिनार होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसके हर एक्सपेक्ट में ये फुल फुल ऑन पार्टिसिपेट करता है, फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ, रोज शाम के प्रेजेंटेशन के लिए हर चीज, हर प्रकार से काम करता है, मेहनत करता है, पार्टिसिपेट करता है और फुल एक्साइटेड रहता है। और इधर नो गेस्ट, इसके कोई गेस्ट नहीं आते। प्रेजेंटेशन में, जूम मीटिंग में क्या होता है, पेस्ट ब्लैंकली आउट, ब्लैंकली ड्यूरिंग द जूम मीटिंग। जूम मीटिंग के दौरान पूरे टाइम टेंशन में बैठा रहता है, यार मेरे गेस्ट नहीं आए, यार कुछ नहीं हुए, और भगवान से मनाता रहता है, एक्सपेक्टिंग फॉर्च्यून टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्काई। भगवान से मनाता रहता है कि एक आध दो जन तो मेरे गेस्ट टपका दे हवा में, ऊपर से भगवान इसके सेमिनार में इसके टीम से गेस्ट टपका दे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते बैठा रहता है। ठीक है, इधर रॉबर्ट क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोजिंग करता है। प्लान तो देख लिया लोगों ने, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान देखने के बाद लोगों को अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे, उनके डाउट क्लियर नहीं करोगे, उनका सेल क्लोज नहीं करोगे, उनसे पैसा नहीं लोगे, उनका आईडी नहीं लोगे, तो कोई मतलब नहीं। तो रॉबर्ट क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोजिंग करता है। 70% इसके जो गेस्ट होते हैं ना, उनका साइन अप होता है, क्योंकि ये जान लगा देता है लोगों की सेल क्लोज करने के लिए। और अपने आखिरी गेस्ट तक को, हेल्प क्लोज द लास्ट गेस्ट, आखिरी गेस्ट तक को ये क्या करता है, क्लोज करने के लिए, उसका सेल क्लोज करने के लिए एनर्जी लगाता है, ताकत लगाता है। एंड रेप्ड अप द डे बाय गोइंग आउट फॉर ए नाइट स्नैक विद द टीम एंड सम न्यू रिक्रूटीज। और अक्सर क्या करता है, दिन में भी और रात को भी क्या करता है, दिन में, शाम को, कभी भी, एनी टाइम, अपने लोगों को बढ़िया रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी बाहर मस्त घुमाते फिराते, खिलाते पिलाते, इंजॉय कराते रहते हैं। इसकी टीम हमेशा फुल एक्साइटेड रहती है, फुल एक्साइटेड रहती है इसकी टीम में, हमेशा लोग फुल क्लोजिंग और सारी चीजें करते हैं। और इधर रॉब क्या करता है, सेमिनार में कई बार पहले ही, जूम मीटिंग में पहले ही लेफ्ट हो जाता है, और उसके बाद फुल टेंशन में घर से बाहर जाता है, और ऐसे कई सारे काम करता है, टेंशन में रहता है, सिगरेट पीता है। ऐसे बहुत सारे लोग शायद चोरी छुपे करते होंगे, इसलिए मैं बात को खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट अर्ली बाई हिमसेल्फ, खुद ही पहले ही जूम मीटिंग से लेफ्ट हो जाता है, फुल टेंशन में रहता है, गलत आदतें अपना लेता है, और रात भर घर में बेचैनी में फड़फड़ाते रहता है, यार इधर से उधर घूमते रहता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, है ना। फुल टेंशन में रहता है रात भर, रात भर जागता है, कोई प्लानिंग कुछ नहीं,
और ये सोचना चालू कर देता है, यार इस बिजनेस में कहीं मैं फुल टाइम आके गलती तो नहीं कर दिया। इस टाइप का इसका निगेटिविटी वाला मेंटालिटी बन जाता है। इधर रॉबोट क्या करता है, दिन भर जो भी काम हम किया, इधर उधर मान लो कहीं जा भी रहा है, कुछ है, घर जाता है फुल एक्साइटेड होके जाता है, फुल एक्साइटेड होके गाड़ी में कार में कहीं जाता है, मस्त एक्साइटमेंट के साथ फुल एक से गाने सुनता है, एकदम मस्त इंजॉय के साथ जिंदगी को जीता है। और घर जाता है तो बढ़िया अपने वाइफ के लिए कुछ बढ़िया सा ज्वेलरी ले लेता है ना, सोना चांदी ले लेता है, गिफ्ट ले लेता है, फुल एक्साइटेड। वाइफ भी फुल एक्साइटेड, ये भी फुल एक्साइटेड, बच्चों के लिए कुछ ले गया, बच्चे भी फुल एक्साइटेड, पूरा फैमिली मस्त इंजॉय कर रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी रॉबर्ट रात को रिलैक्स होके सो नहीं जाता। रीफोकस ऑन हिज लाइफ गोल्स and getting ready for the next day's challenges. Refocus on his life goals and getting ready for the next day's challenges. ये सब होने के बाद भी रात को चादर तान के सोता नहीं है, सोने से पहले अपना अगले दिन का पूरा कार्यक्रम तय करता है और अगले दिन के चैलेंजेस के लिए फिर से अपने आप को रेडी करता है और फिर से अगले दिन सुबह 6 बजे सो के उठ जाता है। लेकिन इधर रॉब क्या करता है, टॉसिंग एंड टर्निंग थ्रू आउट द नाइट, सारी रात आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। स्टार्टेड टू पुट ब्लेम ऑन द कंपनी, कंपनी पे ब्लेम लगाना चालू कर देता है। हिज स्पॉन्सर, उसके अपलाइन पे स्पॉन्सर पे ब्लेम लगाना चालू कर दिया, साला मेरे को फंसा दिया, मेरे को जोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इन हिज डाउनलाइन, और अपनी टीम को गालियां देना चालू कर देता है, मेरी टीम में लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, दुनियादारी है। मतलब पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया गलत है। बस यही बस भाई साहब जो हैं दूध के धुले हुए हैं, इनसे पवित्र आचरण, इनसे पवित्र मतलब काम पूरी दुनिया में किसी का नहीं। आप मुझे बताइए साथियों, क्या लगता है, क्या लगता है, फिर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या भविष्य का आविष्कार होने वाला है? अगर हम रॉबर्ट की तरह काम करेंगे तो क्या हम डायमंड बनने वाले हैं, या हम रॉब की तरह काम करेंगे तो हम डायमंड बनने वाले हैं? किसकी तरह काम करना होगा? और ये रॉबर्ट और रॉब, ये दोनों ही कैरेक्टर हम सब के अंदर हैं। हम पे डिपेंड करता है कि अपने अंदर के रॉबर्ट को हम जगाते हैं या रॉब को जगाते हैं। अगर आप अपने अंदर के रॉबर्ट को जगाओगे तो आपको डायमंड बनने से ना आपके सपनों को पूरा कर। साथियों शायद म्यूट हो गया था गलती से। साथियों अगर आप रॉबर्ट की तरह काम करते हैं ना तो आपको डायमंड बनने से, आपके सपनों को पूरा करने से, आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप रॉब की तरह काम करेंगे ना भाई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। कुछ नहीं हो सकता आपका, फिर कोई आपको सफल नहीं बना सकता। तो भाई आपका जो ये कंफर्ट जोन है, बहुत छोटा सा आपका ये कंफर्ट जोन है, जहां पे आपको मजा आ रहा है, आप रिलैक्स, अगर किसी भी कारण से थोड़ा भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिलैक्स होकर बैठे हैं, जो आप कर सकते हो आप नहीं कर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलिए, क्योंकि इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे जादू होता है, चमत्कार होता है। तो ये छोटा सा आपका कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, और इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे चमत्कार होते हैं। आप देखिए इतने लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा, इतने कम समय में काम कर रहे हैं, आपको किसका इंतजार है? तो अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं साथियों, तो भिड़ जाइए युद्ध स्तर पे, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी आपको सफल नहीं बना सकता। अगर आप बड़ा काम करना चाहते तो साथियों भिड़ जाइए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय तेरे वजूद की तलाश कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तेरे इंतजार में बैठा है भाई कि आजा कुछ करके दिखा, तो पूरी दुनिया में तेरा नाम होने वाला है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जिन भी चीजों में, जिन भी विचारों में आप उलझे बैठे हुए हैं, इनको बेड़िया समझ के बैठे ना रहें। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। पिघाल दे इन वस्त्र को और बना ले एक शस्त्र तू। जो आप जिन भी विचारों में उलझे हुए हैं उससे बाहर निकलिए,
इन चीजों को, जो आपके विचार, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को अपनी ताकत बना लीजिए और पूरी दुनिया जीतने के लिए निकल जाइए साथियों। क्योंकि चरित्र अगर पवित्र है, चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों रहेगी ये दशा तेरी। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों रहेगी ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। अगर आपका चरित्र पवित्र है, अगर आप मेहनत ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी ये दशा जो वर्तमान में अगर अच्छी अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी तो ये नहीं रहने वाली है साथियों। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर सफल होने से रोक नहीं सकती। और जो पापी हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कुछ किया नहीं और दूसरे अगर कुछ करते हैं तो उनको दर्द हो रहा है, वो आपकी तरक्की से जल रहे हैं, उनको हक नहीं है कि वो आपकी परीक्षा लें। उनकी औकात नहीं है कि वो आपकी परीक्षा लें और वो आपको ये बताएं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्षमताएं असीमित हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर मतलब, चुनर मतलब वो आखिरी चीज जो आपके पास बचा है, वो आखिरी चीज जो आपके पास बचा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी एक छोटा सा भी उम्मीद है आपके पास काम करने का, छोटा सा भी आपको 1% भी अगर लग रहा है कि आप कर सकते हो, 0.1% भी अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप सफल हो सकते हो, तो भिड़ जाइए साथियों अपने सपनों के लिए। क्योंकि अगर आपने बड़ा काम कर दिया ना, तो पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूचाल आएगा। जो 0.01% अगर उम्मीद या कुछ भी पॉजिटिव आपके पास है, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं जीवन में, अगर उस 0.1%, 0.01% उम्मीद को अगर आपने छोड़ दिया तो एक भूचाल आएगा। क्या होने वाला है फिर जिंदगी में, सोचो आप। क्या आपके सपने पूरे होने वाले हैं? क्या आप बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं? क्या आपकी जिंदगी बदलने वाली है? क्या आपके परिवार में वो सारी खुशियां आने वाली हैं जो आप चाहते हो? तो साथियों, आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी रियली बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का यह ट्रेनिंग सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं साथियों शाम को 6 बजे के प्रेजेंटेशन में। शानदार तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस करने के एटीट्यूड से भिड़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।